हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने टेस्ट पेपर का रानीगंज स्कूल का पोल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, नाटो के निर्माण में किसने प्रयास किया था? तो यूएसए इसका राइट आंसर होगा, अमेरिका। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नाटो का निर्माण कब हुआ था और नाटो का पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सार्क के सदस्यों की संख्या? तो इसका राइट आंसर होगा 8 और स्थापना के समय 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? जो हुई थी 1945 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो आंसर होगा 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर, पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ? तो 1991 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली। 11 नंबर क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू। 12 नंबर क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की उम्र? तो 65 वर्ष होगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की उम्र कितना होता है? हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में चुने गए कुल सदस्य 294। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या 30। जिला परिषद का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ढाका में। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या? तो 15, जिसमें से क्या होता है 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंग तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिया है, यहाँ सेना के जगह पर तीनों होना चाहिए। उसका नगर पालिका के चुने सदस्यों को कहा जाता है पार्षद। उपभोक्ता संख्या कानून किस वर्ष में पास किया गया था? तो 1986। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या होती है? तो 15 होती है। उसके बाद आप लोग का एग्जाम में 1 नंबर का 16 क्वेश्चन होता है। तो पहला है, मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका में व्याप्त गरीबी को दूर कर युद्ध से ग्रस्त क्षेत्रों का आर्थिक पुनर्गठन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच हुए युद्ध को क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो कि युद्ध भूमि में नहीं बल्कि मस्तिष्क से लड़ा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विदेश नीति से क्या समझते हो? तो विदेश नीति से तात्पर्य देश की उन नीतियों और रणनीतियों से है जो अन्य देश के साथ अपने रिश्ते, सुरक्षा, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए अपनाता है। अगला है, भारत की विदेश नीति के 2 मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 नंबर शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, और दूसरा है मानवीय अधिकार को बढ़ावा देना तथा जातिवाद का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है, निषेधाधिकार
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वीटो भी कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन एंड फ्रांस को वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के बल पर वे संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी भी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या समझते हो? तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता माने क्या? न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? न्याय जो है उचित ढंग से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू थे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के किन्हीं 2 क्षमताओं का उल्लेख कीजिए, तो क्या होता है? वे लोकसभा का नेता होता है और वे क्या करता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, विदेश नीति का निर्माण करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की पंचायत व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ग्राम प्रधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें सुरक्षित है? तो 1/3। उसका राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग या इम्पीचमेंट इंग्लिश में भी कहते हैं। अगला है, नौकरशाही कहने से आप क्या समझते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही कहने से आप क्या समझते हो? तो वे सभी सरकारी अधिकारी जो सरकार की नीतियां या योजनाओं को व्यवहारिक रूप में लागू करते हैं, उन्हें नौकरशाही कहते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम? अच्छा, उससे पहले द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में एक तर्क लिखिए। द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में क्या है कि कोई भी कानून जल्दी से पास नहीं हो पाता है, एक उचित और सटीक कानून पास होता है। उसके बाद यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसका सार का पूरा नाम क्या है? तो सार का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसका G77 से आप क्या समझते हो? तो 1974 ईस्वी में गुट निरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में NIEO की नीति का प्रस्ताव ग्रहण किया। इसमें 77 विकासशील देश शामिल थे, जिसके कारण इसे G77 कहा जाता है। अगला SOS संकट कब हुआ था? तो 1956 में। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के द हेग में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। अगला है, वर्ष का कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। उसके बाद ब्रिक्स किसे कहते हैं? तो ब्रिक्स क्या है? इनके सदस्य देशों के पहले अक्षर से बना है, जैसे B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। अगला, शीत युद्ध कब समाप्त हो गया? तो 1991 ईस्वी में। अब देखिए, अब 8 नंबर का आपको बड़ा क्वेश्चन 5 दिया हुआ है और ये मैं 2025 का पोल साइंस का सजेशन आप लोग मेरे YouTube चैनल पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस दिन 2024 का 12वीं कक्षा का एग्जाम समाप्त हुआ था, तो मैं उसी दिन 2025 का भी पोल साइंस का लॉन्ग क्वेश्चंस का सजेशन अपलोड किया था और वही सब क्वेश्चंस इस बार भी आएगा और इस पेपर में भी वही सब क्वेश्चंस आया है। पहला क्वेश्चन, शक्ति या नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का विश्लेषण कीजिए अथवा राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। दूसरा में मैं एक ही क्वेश्चन दिया हूं, उदारवाद। तीसरा में मैं राष्ट्रपति से 2 क्वेश्चन दिया हूं, राष्ट्रपति का क्षमता और इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन क्षमता।
मुख्यमंत्री की क्षमता एवं स्थितियों की चर्चा कीजिए। भारतीय संसद की क्षमता एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। यही सब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस मेरे YouTube चैनल पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। उसी में से ही आपको एग्जाम में जरूर ही आएगा। 2022, 23, 24 में मैं जो भी 5 क्वेश्चन दिया हूँ वही आया है, और 25 में भी मुझको उम्मीद नहीं बल्कि पूरा आशा है कि वही क्वेश्चंस आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।